मेरी बात सुने, अभी इंडिया और उसका इंग्लैंड का अभी ओडीआई मैच चल रहा है, उसके अंदर आप ये देखो 3 जेन्युइन स्पिनर खेल रहे हैं आज के मैच में, 3 जेन्युइन स्पिनर, 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर, 1 ऑलराउंडर और उनके साथ ओपनर्स भी और 2 ओपनर्स भी खेल रहे हैं। देखिए ये एक क्रिकेट का तरीकेकार है। यार ये जो आप रन्स गिन रहे हैं ना, इसने अय्यर ने आपको करा के दिए हैं। और अगर ये न करता ना आपके रन्स, अगर देखें उसकी इंटेंट देखें, फॉर्म उसके पास है नहीं, रन्स उसने किए नहीं हुए, दबाव में वो है, लेकिन व्हाट अ गुड टीम मैनेजमेंट, ड्रॉप नहीं किया। और आज उसकी इंटेंट देखी बच्चे की, और उसने कहा नहीं यार मैं खेलूंगा इंडिया के लिए, इंडिया के लिए खेलने आया तो आज इंडिया के लिए ही खेलूंगा। तो अगर वो न करता तो आपके ये रन्स भी ना होते यार। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। थोड़ी सी राहत मिल रही थी कि चलो इस दफा नहीं इंडिया को छोड़ेंगे, बुमराह नहीं होगा, अब मजा आएगा। मतलब कि बुमराह अगर होता तो हमारे बल्लेबाजों ने तो वैसे ही डट के आउट हो जाना था, बुमराह नहीं होगा तो देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सुकून की सांस क्या लो, अगले ही लम्हे कोई नई बला आ जाती है सामने। अब ये हर्षित राणा आपके सामने है, इसने 2 मैचेस खेले व्हाइट बॉल के। T20 के अंदर इसने डेब्यू किया, 3 विकेट लेके चला गया। ओडीआई के अंदर इसने डेब्यू किया, 75 के ऊपर 0 था इंग्लैंड, 75 में 0 था भाई साहब, 0। और इसने तीनों के तीनों विकेट लेके चला गया, 77 के ऊपर के 3 आउट हो गए। सो आई थिंक अय्यर ने, हमें मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने रन्स बनाए, मुझे बहुत दिली इसलिए खुशी हुई यार। बट अगेन आई थिंक अय्यर, हैट्स ऑफ टू यू, वेल डन, वेल डन। आई थिंक दिस गाइज आर रियल टैलेंट। अब ये नहीं कि स्कोर किए हैं, लेकिन मुझे इसकी इंटेंशन का बहुत मजा आया। ठीक है ना। अभी जैसे तनवीर मेंशन कर रहा था कि जो आज इंडिया की टीम खेल रही है उसमें 3 स्पिनर्स हैं। भाई वो 3 स्पिनर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये भी तो बताया ना कि वो 3 स्पिनर्स में से 2 प्रॉपर बैट्समैन हैं, जडेजा और अक्षर पटेल जो है। ये चीज बड़ी मैटर करती है। आप ऑलराउंडर कैपेबिलिटी जब देखते हैं तो आपके पास वो ऑलराउंडर नहीं है जो इंडिया के पास जरूरत है। इंडिया आराम से खिला सकता है 2 स्पिनर्स अपने। तो हैट्स ऑफ टू इंडियन बॉलर्स। जडेजा बहुत अच्छा दिखा आज, उसने जिस तरीके से बॉलिंग करवाई, और बीच में जो रूट को भी बड़ी अच्छी मतलब बॉल बीट किया, दैट वाज अ बिग विकेट। वो मेक और ब्रेक विकेट था बड़ा, वो अच्छा लिया। और फिर ये बैथल को भी तो करते कराते जडेजा बहुत अच्छी रिदम में नजर आया। और जो उसको थोड़ा सा ऑफ पीरियड मिला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद, T20 तो अब खेलता नहीं है, तो ऐसा लगा कि भाईजान बंदा अच्छे रिदम में। तो 3 खिलाड़ी आउट किए, रन्स भी बिल्कुल बड़ी कंजूसी से दिए, तो ही वाज अमेजिंग। हर्षित राणा शुरू में बिल्कुल एक्सपेंसिव हुआ, लेकिन एक यंगस्टर की खुशी की बात मुझे ये लगी कि वो बंदा रेडी था उस चैलेंज के लिए। ही वाज रेडी टू ग्रैब दोस चांसेस। उसको पता था कि भाई अपनी लाइन और लेंथ के साथ कंसिस्टेंट रहना, अपना जो प्लान मैं मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके लाया हूं उसकी कंसिस्टेंसी को यानी खराब करना। अब हर्षित राणा को आपने देखा बैक ऑफ द लैंड डिलीवरीज के ऊपर वो लगा रहा, शॉर्ट पिच, बैक ऑफ द लैंड डिलीवरीज, फुल लैंड डिलीवरीज के ऊपर बड़ा कम रहा, और हार्ड लैंड डिलीवरीज को नागपुर की विकेट के ऊपर क्या कहते हैं अपना एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा था इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के खिलाफ। और सोने पे सुहागा कि अर्ली, क्योंकि इंग्लैंड ने या बैटिंग चूज की थी, तो अर्ली इन द डे या विकेट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस भी था, तो उसकी काफी मदद मिली। हालांकि हर्षित राणा का जो एक ओवर में जो दूसरा विकेट आया, अगर वो आप देखें हैरी ब्रूक का, सो वो भी एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से आया कि एक्स्ट्रा बाउंस को हुआ, वॉकवर्ड पोजीशन में आया, डाउन दी लेग साइड उसने अपना एज दे दिया, और केएल राहुल ने उसको अपनी, केएल राहुल यार जाहिर सी बात है विकेट कीपर की लिस्ट के अंदर ओडीआई में बड़ा अंडररेट किया जाता है। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत को 3 ओडीआई मैच इंग्लैंड के साथ, और हो सकता है एक प्रैक्टिस मैच बांग्लादेश या फिर यूएई के खिलाफ दुबई में मिल सकता है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो मोटा मोटी 3-4 मैच है, और मतलब वहीं से हमारा टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा वो पता चल जाएगा। आज रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बैटिंग में तो फ्लॉप हुए, लेकिन बाद में अय्यर और अक्षर पटेल, गिल, उन्होंने अच्छा खेलकर ये मैच को भारत को जीत दिलाने में कामयाब रहे। और शुरू से अगर पहले इनिंग्स की बात करें, जिस हिसाब से इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था, लग रहा था कि शायद आज 330 या 350 तक स्कोर जा सकता है। लेकिन हर्षित राणा पहले मैच खेलते हुए भी काफ़ी अच्छा बॉलिंग किए। बाद में अगर एक ओवर उनको निकाल दो तो वो उन्होंने ठीक ठाक बॉलिंग की है। बाकी जाडेजा तो मतलब डोमेस्टिक से ही फॉर्म से आते रहे हैं, मतलब फॉर्म से वो बॉलिंग कर रहे हैं। तो आज दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हो जीत भारत की टीम की मनोबल को जरूर बढ़ाएगा। इस बात को लेकर जो भी डिस्कशन हो रहा है, आप आखिर तक ये वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में। सोल्ट तो चलो, सोल्ट जो था वो तो रन आउट हुआ ना, उसके बाद डकेट आउट किया इसने, साथ ही साथ इसने हैरी ब्रूक को भी आउट किया। पूरी की पूरी एकदम से लाइन ही लगा दी उनकी तो पकड़ के हर्षित राणा ने। मतलब कि जिंदगी में सुकून लिखा ही नहीं हुआ, एक टेंशन जाती है तो दूसरी सामने आके खड़ी होती है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा सुकून की राह मिल रही थी कि शायद जसप्रीत बुमराह 23 तारीख को पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में ना हो, बल्कि ये तो नजर आ ही रहा है कि नहीं होगा। क्या आप ये देखें कि इंग्लैंड 75 पे 0 था और 77 के ऊपर इंग्लैंड के 3 आउट हो गए थे। आउटस्टैंडिंग कमबैक किया, और कमबैक करवाने वाला कौन? ये हर्षित राणा। मतलब कि एक टेंशन खत्म नहीं होती, सामने दूसरी टेंशन पहाड़ की तरह यूं सामने आके खड़ी हो जाती है कि भाई जितना खुश होना है हो लो, हुन नहीं छोड़ेंगे अपा। अब यहां पे आप बॉलिंग देखो इंग्लैंड का, आप खुद सोचो जिस टीम ने 75 रन बगैर किसी विकेट के स्टार्ट दिया हो, वो 248 के ऊपर आउट हुआ हो।
हालांकि ये बड़ी बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी। पहले हर्षित राणा फिर जडेजा, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई। आज तो हर्षदीप भी नहीं खेल रहा था भाई साहब, उन्होंने हर्षित राणा को खिलाया हुआ था। बॉलर है, 145 की पेस से बॉलिंग कर रहा होता है, मुंह के ऊपर बॉल मार रहा होता है। स्विस के पास है, लाइन और लेंथ भी है। हालांकि इसको सॉल्ट ने 26 मारा था एक ओवर के अंदर। फिलिप सॉल्ट ने इसको बड़ा फेंटा भी लगाया था, लेकिन उसके बाद वो डरा नहीं, उसने विकेट तो निकाली ना, विकेट वो लेके गया और पूरी की पूरी विकेट ही लेके चला गया वो। अब कहने का मकसद ये है कि इस वक्त अगर आप बात कर रहे हो कि ये जो हर्षित राणा है ये बुमराह को रिप्लेस करने वाला चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर। हर्षित राणा जो है बहुत जल्दी, ये ओडीआई सीरीज का पार्ट था ना, अब ये आने वाले दिनों के अंदर, जैसे आज मार्कस स्टोइनिस रिटायर हो गया, पैट कमिंस, हेजलवुड बाहर हो गए, अब आपको खबर है कि जसप्रीत बुमराह भी बाहर होने वाला है, उसकी भी खबर आने वाली है। तो हर्षित राणा इज गोइंग टू रिप्लेस जसप्रीत सिंह बुमराह, और ये कोई बुरी रिप्लेसमेंट नहीं है, ये अच्छी रिप्लेसमेंट है। ये विकेट निकालने वाला बॉलर है, ये विकेट निकालता ही विकेट टेकर बॉलर है। इसके बाद पेस है, एक तो जो पेस मिसिंग था एलिमेंट, वो पेस इसके पास है। ऊपर से ये एक नया बॉलर है, लड़कों ने इसको खेला नहीं हुआ था, प्लेयर्स ने, विकेट निकाल लेता होता है। एज अवर शानदार बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर ऑलराउंडर, तो अब उसने अपनी वर्थ आज के मैच में भी फिर दोबारा एक दफा दिखाई है। काफी लोग क्वेश्चन करते थे कि हाँ जी जडेजा शायद अब वो वाली बात नहीं रही, लेकिन आपके सामने ही है परफॉर्मेंस, ही वाज अमेजिंग। आज कमाल कर दिया उसने, और 26 रन देके 3 खिलाड़ी आउट किए। अभी एक ओवर रहता भी था, एक आधा वो शायद और करवाता तो चौथा विकेट जो एंड पे एक रह गया था वो भी उसके खाते में शायद हो जाता। ही वाज गुड। हर्षित राणा का और आज जायसवाल का डेब्यू हुआ है। हर्षित राणा इसके बावजूद कि पहले ओवर में 11 रन, फिर ऊपर के ओवरों में ही एक ओवर में काफी धुलाई हो गई, 3 छक्के 2 चौके, 26 रन एक ओवर में, तो वहां से फिर कमबैक किया इतना अच्छा, और जब आउट करने पे आया तो एक ओवर में 2-2 खिलाड़ी भी आउट किए। सो एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, डेब्यू जिस तरह से शुरू में फेंटी लग गई थी, 11 रन और 26 रन 2 ओवरों में, एक में 11 दूसरे में फिर 26, तो करते कराते 7 ओवरों में 53। इसलिए आपको 7.5 की इकॉनमी दिख रही है, क्योंकि फिल साल्ट ने एक पीछे आज पे गया छक्का, बाकी अच्छे शॉट खेले उसने, 2 छक्के 2 चौके, तो एक ओवर में ही 3 छक्के 2 चौके 26 रन, लेकिन 3 खिलाड़ी आउट कर गया, 3 खिलाड़ी आउट किए, और जिसमें ब्रुक का भी अच्छा खासा विकेट है, डकेट का विकेट शामिल है, और उसके अलावा लिविंगस्टन भी निकल के शॉट खेल रहा था और वो फिर कीपर को कैच देके चलता बना। तो 3 अच्छी बड़ी विकेटें, टॉप ऑर्डर की विकेटें हुई तो टॉप ऑर्डर की हुई, मुझे हो तो नथुलाल जैसी, नहीं तो नहीं, विकेटें हो तो टॉप ऑर्डर वाली, टेल एंडर की तो इतना बस हो तो फिर कोई भी ले लेता। तो इसने रन तो दिए 7.5 के हिसाब से, लेकिन बीच में जो 3 बड़े खिलाड़ी आउट किए हैं उसका एडवांटेज ये हुआ इंडिया को कि फिर इंग्लैंड पूरे ओवर खेल नहीं सका। तो बड़े विकेट हैं ये सारे के सारे हर्षित राणा के। ब्रुक उनका आजकल का जो अक्रॉस द फॉर्मेट खिलाते हैं, काफी हाईली रेट करते हैं ब्रुक को, उसका विकेट है, डकेट का विकेट है, और फिर लिविंगस्टन का, तो 3 अच्छे विकेट उसने लिए हैं। उसका डेब्यू जो है मेरे ख्याल में अच्छा ही कंसीडर करना चाहिए इस हवाले से कि 3 बड़े खिलाड़ी आउट किए हैं, और उसकी बदौलत इंडिया ने फिर पूरे ओवर नहीं खेलने दिए। 248 रन के ऊपर इंग्लैंड जैसी टीम को ऑल आउट कर देना बहुत बड़ी बात होती है, और पूरी इंग्लैंड टीम वाज प्लेइंग अगेंस्ट वन मैन, दैट वाज राणा. Although Jadeja got 3 wickets as well, Shami got the wicket, but even then you will see that the whole team was under pressured by one man, and that was Harshit Rana. उसने ऐसा इनके ऊपर दबाव डाला, ऐसा प्रेशर डाला कि पूरी टीम जो है उसको एकदम से कोलैप्स कर दिया, सडनली इट वेंट ऑल आउट ऑफ इट. और उसके बाद आपको नजर आया कि ओनली 248 रन 50 ओवर्स के मैच में आप देखें इंग्लैंड जैसी टीम जो कि बेसबॉल क्रिकेट के नाम से जानी जाती है, जिन्होंने जो रन बनाने की मशीन समझी जाती है, उनको प्रॉब्लम. चले T20 का आपने टूर्नामेंट देखा, वो सारी उनकी टीम वो थी कि जो उनकी अपकमिंग फ्यूचर है, जो उनका फ्यूचर है, वो वाली टीम थी. 2026 के लिए वो टीम आप कंसिडर कर सकते हैं. उसमें विराट नहीं था, उसमें रोहित शर्मा नहीं था, बट यू हैव सीन द रिजल्ट्स. इंडिया BGT के बाद जो है वो काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि इंडिया तो भाई हार के आ गया, ये हो गया वो हो गया. लेकिन उसके बाद जैसे ही ये इंग्लैंड सीरीज आई तो पहले T20 के अंदर बड़े शानदार अंदाज में इंडिया ने कारकर्दगी दिखाई, और उसके बाद अभी जब ये 50 ओवर्स का टूर्नामेंट शुरू हुआ है, आई वाज जस्ट लुकिंग एट कि इंग्लैंड की पूरी टीम वाज प्लेइंग अगेंस्ट अ वन मैन. इट फेल्ट मी लाइक दैट. मतलब एक एक बंदा उनको जो है वो ख़त्म कर रहा है. एक तरफ तो इट फेल्ट मी लाइक कि इंग्लैंड वर्सेस हर्षित राणा, ऑन दी अदर हैंड इंग्लैंड वर्सेस जडेजा. एंड देन तो मतलब वो तो विकेट थोड़ी बहुत तो मिलनी ही होती है ना. मतलब आप देखें कि शामी को भी विकेट मिल गई, फिर उसके बाद आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता करके विकेट जा रही हैं. बट द अमेजिंग मोमेंट वाज दैट कि हर्षित राणा गॉट 3 विकेट्स. फिर जडेजा, मतलब जडेजा से तो आप एक्सपेक्ट करते ही हो ना, आपको पता है कि यार जडेजा जो है वो तो एक डेफिनेटली एक सीनियर प्लेयर है और उसका होना टीम में, क्योंकि वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी है और वो एक इम्पैक्टफुल प्लेयर है. फिर आप देखें कि जडेजा ना सिर्फ बल्कि बॉलिंग बल्कि वो बैटिंग भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन होती है. बट व्हेन यू सी राणा डूइंग ऑल दिस, तो इट इज़ अमेजिंग. दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही. आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए. दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा. नमस्कार, जय हिंद.